तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से छुप रही होती है, जो कि उन लोगों से बचकर अपने बच्चे के साथ एक कोने पे छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उन्हें देख लेती है। तभी ये अपने बच्चे को उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि इसे का ख्याल रखना। जिसके बाद वे लौट कर कभी नहीं आती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 साल के बाद को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है और जिसका नाम लुइस हुई है, जो अपनी बहन लुइस आयो के साथ रहता है। तभी वो कुछ लोगों से किसी मिस्टीरियस पावर के बारे में सुनता है, इसमें कि लोग 2000 किलो तक का वजन उठा पा रहे होते हैं। और ऐसी न्यूज आजकल कुछ ज्यादा ही यहाँ पर आ रही है, जिसकी बातें लुइस भी सुन रहा होता है। जिसके बाद वे दोनों एक मैजिक शो देखने जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लुइस हुई को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे एक तलवार दिखाई देता है। भी जादू दिखा रहे गए बंदों को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये एक ट्रिक यूज कर रहा है। शो खत्म होने के बाद सू की बहन कहती है कि क्यों ना हम उस मैजिशियन को ढूंढे और उससे कुछ मैजिक ट्रिक सीख ले, जिससे हम की कुछ पैसे कमा पाएंगे। जिसके बाद वे दोनों छुपकर बैक स्टेज पर घुस जाते हैं। तभी वे देखते कि कुछ लोग मैजिशियन को बेहोश कर रहे होते हैं, पर सू की आवाज करने से वे लोग पकड़े जाते हैं। जिस पर सू बताता है कि वे यहाँ पे टॉयलेट ढूंढते हुए गलती से आ गया है। जिसके बाद वे लोग बताते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर हैं और ये शो बिना परमिशन के चल रहा था। जिस पर सू सोचता है कि मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे, और वे टॉयलेट का बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। बाहर उन्हें जीन मिंग नाम का बंदा आकर पूछता है कि बैक स्टेज पर क्या हुआ है, पर ये दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। सू जिसे अपनी छोटी बहन मांगता है, वह असल में उसकी छोटी बहन नहीं है। सू बचपन में एक अनाथ आश्रम में था, जहाँ पे कुछ बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। और एक दिन सू की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। इसमें ये इसकी बहुत ज्यादा मदद करती थी, इसी वजह से वो इसे अपनी बहन मानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू इंस्टेंट नूडल खरीदने के लिए घर से बाहर जाता है, पर उसके ट्रक से एक्सीडेंट हो जाती है। जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी आसमान में कुछ जादुई सी चीज होती है और सू का लॉकेट चमकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सू के बॉडी में कुछ अजीब सा पावर फैल रहा होता है। जिसके बाद सू वापस ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है, और वे सोचता है कि मुझे कोई सुपर पावर मिला है क्या, मैं अभी तक ठीक कैसे हूँ। जिसके बाद वह ट्रक ड्राइवर से पैसे मांगने जाता है, पर उसे देखकर वह डर कर भाग जाता है। उसके बाद सू दुकान जाता है और इंस्टेंट नूडल खरीद कर वापस घर आ जाता है। घर आते वक्त उससे बहुत कोई टकराते हैं, जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे होते हैं, पर वह इसे इग्नोर कर घर में आ जाता है। तभी वह अपने हाथ में एक सिंबल देखता है, जिसके बारे में बैठकर सोच रहा होता है। तभी उसके सामने जादुई स्क्रीन आ जाती है, जिसमें कि उसके पॉइंट दिखा रहे होते हैं और उनमें बहुत लोगों का नाम लिखा हुआ होता है, जिसे वे नहीं जानता। तभी वे नोटिस करता है कि उसने जिन जिन को डराया है उनके पॉइंट उसे मिले हैं। इसके बाद वे सोचता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है और वे एक डीमन किंग बन चुका है। और वे सोचता है कि जिसके पास जितना निगेटिव इमोशनल होगा वे उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। जिसके बाद वे स्क्रीन को टच करके कुछ स्पिन करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पर दोबारा स्पिन करने पर उसे एक एप्पल मिलता है, जिसे कि सू खा लेता है और जिसे खाने के बाद उसे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जिसके बाद वे अपने सारे पॉइंट को स्पिन में लगा देता है, पर लास्ट में सिर्फ उसे एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का रिलिक्स मिलता है, जिसे कि वे गाने लगता है। फिर वे देखता है कि वे एक स्टार सिस्टम में पहुंच गया है। जिसके बाद सू अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे विंडो से उड़ते हुए देखा है, जिस पर सियाओ कहती है कि नहीं, जिससे कि सू समझ जाता है कि वे अपने कमरे ही में है। जिसके बाद सू अपनी बहन को नूडल्स में प्याज डालने के लिए कहता है, जिससे कि उसे पॉइंट मिलते हैं। सू को पता चलता है कि वे उसे गुस्सा दिलाकर और भी पॉइंट ले सकता है, जिसके बाद उसे बहुत पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी न्यूज में दिखाता है कि उनके सामने वाली सिटी में आग लगी है। तो सू उसे देखने के लिए अपने छत पर जाता है। तभी वह छत पर जाकर देखता है कि फेस्टिवल में जो लोग थे वे छत पर कूद रहे हैं। वे लोग सू को देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर सू को एक बास्केट मिल जाता है और वे बोलता है कि मैं यहाँ पे कैबेज जमा करने आया था। उनमें से एक कहता है कि सू के हाथ में सच में कैबेज की टोकरी है और वे उसे जाने देते हैं। वे सीआईयू को सब एक्सप्लेन करने वाला होता है कि तभी छत पर से कोई गिरता है। सू उसे घर पे रहने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं बाहर चेक करने जा रहा हूँ, पर वे इसकी बात नहीं मानती और वे भी बाहर आ जाती है। आदमी और कोई नहीं, वही मैजिशियन था जो कि कुछ देर पहले जादू दिखा रहा था। जिसके बाद सू उसके बारे में खराब बातें बोलता है, जिससे कि उसे पॉइंट मिलती है और सू को पता चल जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है और सू और पॉइंट पाने के लिए उसकी और बेइज्जती करता है। सू बोलता है कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम इसे नहीं जानते हैं। वो मैजिशियन
पानी मांगता है तो सू उसे बर्फ दे देता है और उसे उठने वक्त वहीं पे दाब देता है और बोलता है कि रिलैक्स करो, जिससे कि गुस्सा होकर वे मैजिशियन सू को जलाने की कोशिश करता है, पर उसके वीक होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाता है और बोलता है कि सॉरी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, और वे वहां से चला जाता है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस वीडियो में 50 लाइक करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा।